नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 संस्कृत साहित्य के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से जो विजेत्री पुस्तक है जो 12वीं कक्षा के लिए निर्धारित है, उसमें हम दूसरा पाठ द्वितीय पाठ है गुरु उपदेश से पढ़ रहे हैं। पहले के भाग में जो ये गुरु उपदेश है इसकी सामान्य जानकारी हमने प्राप्त की। एक बार फिर मैं आपको इसकी सामान्य जानकारी दे देता हूँ। द्वितीय पाठ है अपना जो है गुरु उपदेश, यानी गुरु का जो उपदेश होता है वो किस प्रकार का होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो पाठ है बाण भट्ट, जिनको गद्य सम्राट भी कहा जाता है संस्कृत का, बाण भट्ट जो हैं जिनको गद्य सम्राट भी कहते हैं संस्कृत का, उनके द्वारा रचित कादंबरी ग्रंथ से ली गई है। कहाँ से? ये गुरु उपदेश जो है गद्य सम्राट महाकवि बाण भट्ट के कादंबरी नामक ग्रंथ से लिया गया है। और बाण भट्ट का सामान्य परिचय हमने पढ़ा था कि बाण भट्ट ने एक तो हर्षचरितम और दूसरा अपना कादंबरी ग्रंथ की रचना की। तो जो हर्षचरितम है इसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये एक आख्यायिका है। आख्यायिका का मैंने बताया था कि जो इतिहास से संबंधित जिसका होता है विषय वस्तु, इतिहास से संबंधित जो विषय वस्तु है उस पर जो लिखी जाती है कथा, उसको आख्यायिका कहते हैं। और जो कवि की कल्पना होती है वो होती है कथा। तो ये जो कथा है अपनी कादंबरी, ये कवि की कल्पना से निश्रित है, निकली हुई है। इसकी सामान्य जानकारी हमने पढ़ ली कि राजा हर्षवर्धन के ये राज्य आश्रित कवि थे और इन्होंने जो है इन दो ग्रंथों की रचना की। और गुरु उपदेश है उसके बारे में हमने पढ़ा कि राजा चंद्रापीड़ जो कि युवराज है और राजा तारापीड़ और उसका मंत्री सुकनास है जो चंद्रापीड़ के राज्याभिषेक के समय वहाँ पर उपस्थित है। तो हमने इसकी सामान्य जानकारी पढ़ ली। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ये सामान्य जानकारी हम पढ़ चुके हैं कि गुरु उपदेश जो है किस प्रकार का होता है। गुरु उपदेश एक अमूल्य निधि होती है और वो जो अमूल्य निधि है वो हमारे जीवन पर्यंत काम आती है। तो पहले के रूप में यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं कि शिष्य का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक साथ ही नैतिक विकास जो है वो गुरु का उपदेश करता है। अब देखते हैं आगे जो विषय वस्तु है इस पाठ की, जो कादंबरी से ली हुई है। चंद्रापीड़ जो कि राज्याभिषेक के लिए तैयार है और जो तारापीड़ है चंद्रापीड़ के पिता, उनका जो मंत्री है महामंत्री सुकनास, वो उसको और ज़्यादा विनीत करने के लिए, और ज़्यादा नम्र बनाने के लिए उसको उपदेश दे रहा है। वो उपदेश क्या है देखिए। कह रहा है एवं समति क्रामत्सु केषुचिद दिवसेषु राजा चंद्रापीडस्य है यौवन राज्याभिषेकम चिकीर्षु प्रतिहारान उपकरणम संभारे संग्रहार्थम आदिदेश। राजा जो तारापीड़ है वो चंद्रापीड़ को कुछ समय व्यतीत होने पर एवं समति क्रामत्सु, कुछ जो दिवस है केचुत दिवसेषु जो दिन हैं व्यतीत हो गए हैं, तो राजा चंद्रापीडस्य युवराज्याभिषेकम, राजा जो है तारापीड़, यहाँ पर जो तारापीड़ है वो चंद्रापीड़ के युवराज्याभिषेकम की इच्छा रखता है। तारापीड़ जो है अपने पुत्र चंद्रापीड़ के को युवराज के पद पर अभिषिक्त करना चाहता है, उसकी इच्छा रखता है। चिकीर्षु, चिकीर्षु का मतलब होता है इच्छा रखने वाला। इच्छा रखने वाला वह राजा प्रतिहारान, प्रतिहारान का मतलब है द्वारपालों को, उपकरण सभारम, संभार है यानी उपकरणों को जो है अभिषेक, जो अभिषेक किया जाता है उसमें जो जो सामान चाहिए
उसके लिए संग्रह करणार्थम आदिदेश, संग्रह करने के लिए आदेश देता है। अपने जो द्वारपाल हैं, अपने जो सेवक हैं, उनको वो आदेश देता है कि राज्याभिषेक के लिए जो जो सामान चाहिए वो आप इकट्ठा करो, संग्रह करो। समुपस्थित युवराजाभिषेकम च तम कदाचित दर्शनार्थम आगतम आरूढ़ी विनयम अपि विनीतम विनीततरम इच्छन कर्तु शुकनाश है सविस्त्रम उवाच है। अब देखिए यहाँ पर जो महामंत्री है शुकनाश है जो है वो क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, समुपस्थित युवराज अभिषेकम, युवराज के अभिषेक के लिए उपस्थित हुआ वह महामंत्री चैतम कदाचित दर्शनार्थम, और उसके दर्शन करने के लिए, जो चंद्रापीठ का अभिषेक होने जा रहा है उसके दर्शन करने के लिए आया हुआ वो जो शुकनाश है, उसको और विनयम अपि विनीततरम, वो पहले से विनित है, विनय से युक्त है, विनय वाला है, लेकिन उसको और विनीततरम इच्छन, उसको और विनित करने की इच्छा रखता हुआ, यानी नम्रता से युक्त करने के लिए वो जो है इच्छा रखता हुआ स्व शुकनाश है सविस्त्रम उवाच, शुकनाश जो मंत्री है वो विस्तार के साथ बोलता है। यानी कहने का मतलब है अभिषेक के लिए तैयार जो चंद्रापीठ है युवराज, उसको और अधिक विनितर बनाने के लिए विस्तार के साथ वह जो शुकनाश है महामंत्री वो बोला। क्या बोला, तातः चंद्रापीठ पुत्र चंद्रापीठ है विदित वेदितव्यस्य आदित्य सर्वशास्त्रस्य ते ना अल्पम अप्य उपदेष्टव्यम अस्ति। यानी ये क्या कह रहा है, हे चंद्रापीठ विदित वेदितव्यस्य, जो पढ़ने योग्य है वो आपके द्वारा पढ़ लिया गया, अर्थात जो जानने योग्य है, जो गुण आप में समाहित होने चाहिए, जो गुण आप में होने चाहिए वो आपने प्राप्त कर लिया, अर्थात विदित वेदितव्य से जो जानने योग्य है वो आपने जान लिया। आदित्य सर्वशास्त्र से, आपने सभी प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, आदित्य सर्वशास्त्र से सभी प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है। ते नाल ने अल्प अपि उपदेष्टो में, ने अल्प अपि, ने अल्प और अपि, यहां पर क्या है, ने यानी नहीं, अल्प यानी कम, अपि यानी भी, कुछ भी आपको उपदेष्टव्यम यानी आपको उपदेश देने के लिए कुछ भी नहीं है, आपने सब कुछ जो है सीख लिया है। केवलम च अब आगे क्या कह रहा है, केवलम च निसर्गत है एवाति अति गहनम तमो यौवन परमम। फिर भी क्या होता है कि कोई व्यक्ति है, विनित है, नम्र है, और उसको किस प्रकार से नम्र बनाया जा सकता है, यानी कहने का मतलब कोई व्यक्ति है उसको और अधिक गुणशाली, गुणवान तो है ही, उसको और अधिक गुणवान नम्रता से युक्त कैसे किया जा सकता, उसके बारे में केवलम च निसर्गत कह रहे हैं कि मैं तो स्वभाव से ही, वो बता रहा है चंद्रापीठ को, मैं ये बताना चाहता हूं कि स्वभाव से ही जो यौवन जो है, युवा अवस्था जो है, उसका जो तम है, अंधकार है, कहने का मतलब युवा अवस्था में जो घमंड होता है, जो अहम होता है, वो उसके बारे में कह रहा है कि यौवन प्रभवम तमो, युवा अवस्था में जो युवा अवस्था का जो अंधकार है वो बहुत ही गहन अंधकार युक्त होता है, गर्त में ले जाने वाला हाथ होता है। अपरिणाम उपसमो दारुण लक्ष्मी बताए, यानी जो युवा अवस्था है उसका जो घमंड रूपी अंधकार है वो बहुत ही गहन होता है, और साथ में क्या कर, अपरिणाम उपसमो दारुणम लक्ष्मी मद, और जो लक्ष्मी का मद है, लक्ष्मी मद है, लक्ष्मी का जो मद है दारुण, दारुण का मतलब होता है भयंकर, लक्ष्मी का मद जो है वो जो है बहुत अधिक भयंकर होता है। कैसे होता है, वृद्धावस्था में भी समाप्त नहीं होने वाला होता है, अर्थात अपरिणाम उपसमो, यानी वृद्धावस्था में भी लक्ष्मी का वध है वो समाप्त नहीं होता है, भयंकर होता है। कहने का मतलब है वृद्धावस्था आ जाती है तो भी लक्ष्मी का वध समाप्त नहीं होता, ऐसा वो उसको उपदेश देता है। साथ में कह रहा है परम ऐश्वर्यम तिमिरांधत्वम अति तीव्रो दर्प दाह ज्वरोष्मा विषमो विषय विषाद स्वाद मोह। अब क्या कह रहा, परम ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम, अब क्या है, ऐश्वर्य से युक्त है, धन से युक्त है, जो युवावस्था से युक्त है। साथ में ऐश्वर्य का जो तिमिरांधवातम, जो अंधत्व है वो जो है, और साथ में क्या कह रहा, अति तीव्रो दर्प दाह ज्वरोष्मा, और घमंड रूपी जो दर्प है, जो अहंकार है, जो उसकी गर्मी है वो भी बहुत ही खतरनाक होती है। साथ में कह रहा है विषमो विषय विषाद, और विषयों से उत्पन्न जो विष होता है, विषयों से
जो उत्पन्न विष होता है वो भी बहुत खतरनाक होता है। तो इस प्रकार से उसको कह रहे हैं कि ये जो अहंकार है, लक्ष्मी का मद है, और अपने अहंकार का जो उष्मा है वो भी बड़ी खतरनाक होती है। तो उसको बचने के लिए उसके बारे में जो है शुकनास उसको उपदेश दे रहा है। आगे हम पढ़ते हैं कि क्या है, आगे क्या कह रहा है शुकनास। आगे शुकनास कह रहा है, ये अभिषिक्त के लिए अपने फोटो है पुस्तक की, यहां पर अभिषेक हो रहा है इनका। तो यहां पर ये देखिए अभिषेक जो हो रहा है उसके बारे में उसकी प्रतीक चिन्ह है। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि नित्यम नित्यम स्नान शौचबाद्यो बलवान रागम अवलालेप, यानी कहने का मतलब यह है कि नित्य हमेशा ही हम जो स्नान करते हैं हमारा शरीर जो है सफाई युक्त हो जाता है, लेकिन जो अंधकार और जो दर्प है वो समाप्त नहीं होने वाला होता है। वो क्या है, किसी प्रकार का नित्य या सफाई कर लेते हैं तो भी वो एक लेप जो होता है उसके समान हो जाता है। अप्रबोधा घोराचे राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवती। अब क्या कह रहा है, अप्रबोधा घोराचे राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवती, राज्य के सुख की सन्निपात, कहने का मतलब राज्य के सुख में जो निद्रा आती है, कहने का मतलब है राजा बनने के बाद जो अहंकार आता है वो अहंकार कैसा होता है, अप्रबोध, घोरा, भयंकर और कुछ भी सामने दिखाई नहीं देने वाला। यानी प्रबुद्ध का मतलब है अपने को अच्छे तरीके से दिखाई देने वाला, और यह अप्रबोध है कहने का मतलब ज्ञान अज्ञान। प्रबोध का मतलब, बुद्ध का मतलब क्या है, ज्ञान। या अप्रबोध ऐसा होता है कि ये कुछ भी अपने को दिखाई नहीं देता है, अपने को अज्ञान ही रहता है। जो अप्रबोध है और घोर है क्या है, भयंकर। ये राज्य के सुख में जो घिरे हुए व्यक्ति की निद्रा होती है, कहने का मतलब अहंकार रूपी जो निद्रा है राज्य के सुख में, वो इतनी खतरनाक होती है। इसलिए कह रहा है कि आपको विस्तार से अभी दिए, इसलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। कौन कह रहा है, शुकनास कह रहा है। किसको कह रहा है, चंद्रापीड़ को, कि ये जो स्थिति होती है वो कितनी खतरनाक होती है उसके बारे में। अब आगे क्या कह रहा है, गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिरूपत्वम अमानुष शक्तिम चेति महतीयम खलवर अनर्थ परंपरा सर्वा। यानी कह रहा है कि क्या क्या जो है खलु अनर्थ परंपरा, यानी निश्चित रूप से अनर्थ की जो परंपरा होती है, सर्वा यानी सभी। क्या सभी, अनर्थ की परंपरा क्या होती है, तो यहां पर देखा है गर्भेश्वरत्वम, जन्म से ही ऐश्वर्य प्राप्त, यानी बाल्य अवस्था से ऐश्वर्य से युक्त होना, धन संपत्ति से युक्त होना। अभिनव यौवनतम, और अभिनव यौवनतो नई युवा अवस्था, कहने का मतलब नव यौवन की अवस्था। अप्रतिम रूपतम, और अप्रतिम रूपत्वम का मतलब होता है सुंदरता से युक्त। और साथ में क्या कह रहा है, अमानुष शक्तिम चेति, और अलौकिक शक्ति यानी अपार शक्ति से जो युक्त होता है। ये चेति महतीयम खलवर्त, ये जो है निश्चित रूप से अनर्थ की परंपरा होती है। क्या क्या अनर्थ की परंपरा होती है, यानी जन्म से ही ऐश्वर्य को प्राप्त, नव युवा अवस्था, और अप्रतिम रूपतम यानी सुंदरता सौंदर्य, और अमानुष शक्ति, ये जो है निश्चित रूप से अनर्थ की परंपरा होती है। अविनयनाम, अविनयों से युक्त, एकैकम अप्य ऐसाम आयतनम। अब ये क्या कह रहा है, एकैकम अपि ऐसाम आयतनम, यानी ये एकक होती है, यानी कहने का मतलब ऐश्वर्य, युवावस्था और सुंदरता, साथ ही मानुष शक्ति, अलौकिक शक्ति, ये एक एक ही। क्या कह रहा है, अविनय नाम अविनय से युक्त, एकैकम अप्य ऐसाम आयतनम, ये क्या है, अनर्थ की एकक ही जो है नष्ट करने के लिए बुराई का घर होती है। कहने का मतलब आयतनम यानी घर होता है, किमुतम समाय, और जब ये साथ में हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। कहने का मतलब है ये एकक युवावस्था, ऐश्वर्य, सुंदरता और ये जो स्थितियां हैं ये एक एक ही नुकसानदायक होती है, अनर्थ की परंपरा होती है। और जब ये समवाय रूप में आ जाए, साथ में जब आ जाए तो फिर कहना ही क्या, फिर तो निश्चित रूप से नाश होना ही है। यौनारंभे चे प्राय है शास्त्र जल प्रक्षालनम निर्मलमापि कालुष्यम उप आयाति बुद्धि। अब क्या कह रहा है, यौनारंभे, युवा अवस्था के आरंभ में, जब
युवावस्था की ओर मनुष्य बढ़ता है। तो कह रहे हैं कि यौन आरंभ से प्राय यौन आरंभ में यानी युवावस्था के शुरू में शास्त्र जल प्रक्षालनम, शास्त्र के जल, शास्त्र रूपी जल से प्रक्षालित जो बुद्धि होती है वो भी निर्मलता, जो निर्मल होती है लेकिन फिर भी वो कालुष्य को उत्पन्न हो जाती है। कहने का मतलब युवा अवस्था में शास्त्र रूपी यानी पढ़ाई लिखाई से जो अपनी बुद्धि है वो अच्छी तरीके से धुल जाती है, कहने का मतलब साफ हो जाती है, लेकिन फिर भी ये युवा अवस्था के कारण उसमें कालुष्य आ ही जाता है, अर्थात उसमें कुछ न कुछ व्यवधान पैदा हो ही जाता, उसने अहंकार पैदा हो ही जाता। हालांकि शास्त्र रूपी जल से वो प्रक्षालित है, धोई हुई है, साफ की हुई है, लेकिन फिर भी उसमें युवा अवस्था के कारण कुछ न कुछ कालुष्यता दोष आ ही जाता है। अब आगे क्या कह रहा, इंद्रिय हरिण हारिणी चे सततम दूरेंतम उपभोग मद मृग तृष्णिका, मृग तृष्णिका यानी मृग रूपी जो उपभोग करने की तृष्णा है, कहने का मतलब है कामना जो होती है वो इंद्रिय हरिण हारिणी, इंद्रियों के द्वारा जो हारित है, कहने का अपरत की हुई है, वो भी सतत दुरंतयम, वो जो है हमेशा ही दुख देने वाली है, दुरंतयम यानी कष्टदायी है। कहने का मतलब यह है कि हमारी जो कामनाएं होती है, मृग तृष्णा जो होती है, वो निश्चित रूप से हमेशा दुख ही देने वाली होती है। नासियति च दिग्मोह इवन मार्ग प्रवर्तक है पुरुषम अत्यासंगो विषयसु, यानी कहने का मतलब पुरुष जो है बहुत सारी अत्यसंग विषयों में, कहने का मतलब विषयों से युक्त, कामनाओं से युक्त जो कार्य है यदि उसमें वो लगा हुआ है तो उसका नष्ट कैसे हो जाता है। एक दिशाहीन व्यक्ति, किसी भी प्रकार का उसे दिशा नहीं मिली है तो किस प्रकार से नष्ट होता है, वैसे ही जो विषयों से युक्त व्यक्ति होता है, कामनाओं से युक्त व्यक्ति जो होता है, मद मोह से युक्त जो व्यक्ति होता है, उसका निश्चित रूप से नाश होता ही है। क्योंकि वो उसकी स्थिति किस प्रकार की होती है, एक दिग्भ्रमित व्यक्ति की जो स्थिति होती है, एक दिशाहीन व्यक्ति की जो स्थिति होती है, वही स्थिति इनकी होती है।